Hello everyone, this is Priya Agarwal. I am a certified nutrition expert and today we will discuss about the thyroid gland. So thyroid gland is a butterfly shaped organ which is situated in the front of our neck, and it is about 2 inches long and it lies in the front of our throat. So it has a two lobes, and these lobes are situated, or we can say that located on either side of our windpipe, and it is connected with a strip of thyroid tissues जिसको हम बोलते हैं isthmus. So thyroid gland जो है basically it is a endocrine system. It is a part of our endocrine system and it is responsible for the release, for the production and for the, we can say that, storage of different type of hormones. So जो thyroid gland है basically ये क्या secrete कर रही है? It secrete two type of thyroid gland secrete two type of hormones, that is T3 and T4. T3 is known as a triiodothyronine and T4 is known as thyroxine. So जो level है T3 और T4 का ये maintain होना ज़रूरी है, and it can be maintained by a gland which is present in our brain. हमारे brain में gland होते हैं, उनके द्वारा जो है ये T3 T4 का level जो है maintain होता है, and they are known as the hypothalamus gland and pituitary gland. So किस तरह से ये work कर रहे हैं? जो हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट है वो क्या कर रही है? इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन. थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन मीन्स जो थायराइड को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं. थायराइड TSRH थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन वो क्या कर रही है? सिग्नल भेजती है पिट्यूटरी ग्लैंड को टू टेल दैट द थायराइड ग्लैंड to produce more or less T3 or T4 by either increasing or decreasing the release of hormones that is known as TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो किस तरह से ये क्या कर रहे हैं, काम करते हैं? T3 T4 का लेवल जो है मेंटेन होना चाहिए, ये ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए. सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो टू कंडीशंस जो हैं T3 T4 के लेवल अगर कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो उससे टू कंडीशंस जो हैं वो आती हैं, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन एंड हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन. सो हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन में क्या हो रहा है? इन दिस कंडीशन देयर इज़ अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ T3 एंड T4. हाइपो मीन्स डिक्रीज. सो हाइपोथायरॉयडिज्म इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज़ एन डिक्रीज इन लेवल ऑफ T3 एंड T4 एंड इस कंडीशन में क्या हो रहा है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये क्या करेगी? इट रिलीज मोर TSH, ज़्यादा अमाउंट में TSH रिलीज करेगी एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर थायराइड हार्मोन्स. सो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? हाइपोथायरॉयडिज्म में देयर इज़ अ चांसेस ऑफ वेट गेन. जो पेशेंट या फिर जो इंडिविजुअल्स सफ़र्ड हैं हाइपोथायरॉयडिज्म से, देन इट इज़ अ डिजीज़. हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ अ डिजीज़ एंड इसमें कंडीशन में क्या हो रहा है? पेशेंट सफ़र्ड फ्रॉम वेट गेन. they are symptoms like fatigueness, depression, mental confusion और मसल वीकनेस, डिक्रीज इन स्वेटिंग, जॉइंट पेन. सो ये सब सिम्टम्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के. और एक चीज़ और है इसमें, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है उस केस में किसी को जेस्टेशनल हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, तो अगर प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेती हैं देन द वी कैन से दैट जो बेबी है उसको भी जो है मेंटल डिस्टर्बेंस होने के चांसेस रहते हैं. वो भी मेंटली जो है उसका मेंटल, वी कैन से दैट मेंटल एबिलिटी जो है वो उसकी डिक्रीज़ हो जाती है. सो इसीलिए बोलते हैं इफ़ देयर इज़ अ हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म की जो है T3 T4 लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करने के लिए प्रॉपर मेडिसिन की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट कंडीशन इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन इज़ अपोजिट देन द हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इन दिस कंडीशन देयर इज़ एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ T3 and T4. एंड व्हाट हैपन इन दिस कंडीशन? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी? रिलीज करेगी लेस अमाउंट ऑफ TSH.
जिससे कि क्या होगा, T3 T4 का लेवल जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड अगर इस तरह से नॉर्मल जो है कंडीशन ठीक नहीं हो रही है नेचुरली, देन उस केस में मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ती हैं। और इस केस में क्या हो रहा है, सिम्टम्स आ जाएंगे, वेट लॉस, वेट जो है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाएगी, बीपी इंक्रीज़ हो जाएगा, देयर इज़ अ चांसेस ऑफ इंक्रीज इन हार्ट रेट, स्वेटिंग, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, और भूख ज़्यादा लगेगी। सो दिस इज़ द सिम्टम्स ऑफ हाइपर थायराइडिज्म। एंड हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, दिस कंडीशन दैट इज़ हाइपोथायराइडिज्म या फिर थायराइड ग्लैंड को हम किस तरह से प्रॉपर अपना वर्किंग में रख सकते हैं, बाय टेकिंग अ आयोडीन फ्रॉम द साल्ट। और जो भी हम फूड ले रहे हैं उसके थ्रू हम जो है आयोडीन का प्रॉपर जो है इंटेक करें, प्रॉपर वाटर इंटेक करें, स्ट्रेसलेस रहें, बिकॉज स्ट्रेस इज़ द मेन रीज़न फॉर डिस्टर्बेंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सो स्ट्रेसलेस रहें, अपने जो डेली रूटीन है उसमें हमारे एक्सरसाइज को इंक्लूड करें एंड प्रॉपर डाइट लें। तो इस तरह से हम जो है इस कंडीशन से जो है रिलीफ पा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। थैंक यू।